रखो, अगर अल्लाह ने क़यामत तक के आने वाले तमाम वलियों का सरदार और पेशवा अगर किसी को बनाया है तो वो कोई और नहीं है बल्कि बगदाद वाले बड़े पीर रोशन ज़मीर है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मेरे आका गौसे आज़म को ये शान और ये करामत अता फरमाई है, ये विलायत का मकाम अता फरमाया है, जहां पर अल्लाह के और वलियों के गर्दन का मकाम होता है, वहां से मेरे गौसे आज़म के कदमों का आगाज हुआ करता है। तभी तो बरेली का इमाम सरकार आला हज़रत इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई एक बात याद रखें आप, अल्लाह ने इंसान को ये सही और सलामत जिस्म अता फरमाया, लेकिन इंसान के जिस्म में सबसे ज्यादा अगर इंसान अपने आज़ाए बदनिया में से किसी को मुअज़्ज़ज़ और बुलंद और अच्छा मानता है तो वो अपने सर को मानता है। अगर कोई बात आ जाए तो फिर वो बबांगे तोहल कह दिया करता है, चाहे जितनी दौलत खर्च करनी पड़े मगर मैं सर को झुकने नहीं दूंगा। इंसान अपने सर को बुलंद करने के लिए अपनी जिंदगी भर की पूंजी, अपनी पूरी जिंदगी का माल और दौलत खर्च कर दिया करता है। जब बात इज्जत की आ जाया करती है, इंसान के सर की जब बात आ जाया करती है तो इंसान अपनी दौलत को खर्च कर दिया करता है, अपनी जायदाद खर्च कर दिया करता है, मगर अपने सर को झुकने नहीं दिया करता है। जनाब ये मकाम और मर्तबा है इंसान के सर का, और हो भी क्यों ना, अल्लाह ने ये सर जो आपको और हमें अता फरमाया है ये दुनिया वालों के सामने झुकने के लिए नहीं अता फरमाया है। अल्लाह ने ये जो सर हमें अता फरमाया है दुनियादारों की चौखटों पर झुकाने के लिए नहीं अता फरमाया है। अल्लाह ने ये सर अगर हमें दिया है तो अपनी बारगाह में झुकाने के लिए दिया है। अगर ये सर हमें और आपको मिला है तो रब की बारगाह में झुकाने के लिए मिला है, सजदा करने के लिए मिला है। अब जरा सोचो तो सही, जिस सर का ये मकाम और मर्तबा है इंसान उसको बुलंद करने के लिए अपनी जिंदगी भर की कमाई को खर्च कर दिया करता है, तो फिर जरा सोचो तो सही मेरे गौसे आज़म की क्या शान है। जहां वलियों के सर का मकाम और मर्तबा है वहां पर मेरे गौसे आज़म के कदमों का मर्तबा है। जब गौस के कदमों की ये शान है तो फिर सोचो तो सही मेरे गौसे आज़म के सरे मुबारक की क्या शान होगी। और ये मकाम और मर्तबा जो मिला है किसी दुनियादार से नहीं मिला है, बल्कि शबे मेराज में मुस्तफा करीम ने अपने शहजादे गौसे आज़म को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने गौसे आज़म, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। याद करो वो मंजर, याद करो वो तारीख का जुमला, वो बाब जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर भी फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ। आज मस्जिद अक़सा का क्या हाल है ये हम और आप सब बखूबी जानते हैं, मगर उस पर तबसरा ज्यादा नहीं किया जाएगा। अपने दिलों के अंदर उस दर्द को महसूस करो। कसम खुदा की आज हम दुनिया के ऐश और इशरत में अपने मोमिन भाइयों को भूल बैठे हैं। आज हमारे जहन और दिमाग पर दुनिया की रंगीनियां इतनी चढ़ चुकी हैं, इतनी छा चुकी हैं कि हमने ये भुला दिया कि कोई हमारा भाई है जो अपनी इज्जतें नीलाम किया हुआ है, जो अपनी इज्जतों को दांव पर लगाया हुआ है। आज हमारा ऐसा भी मोमिन भाई है जो अपने सर को कटाने के लिए तैयार है। आज हमारी ऐसी भी बहनें हैं जो अपने जो है दुश्मनों के सामने डटी हुई हैं। आज हमारी ऐसी बेटियां हैं जो दुनिया की परवाह ना किए बगैर, दुनिया की परवाह किए बगैर अपने दीन और अपने इस्लाम के लिए खड़ी हुई हैं दुश्मनों के सामने। आज वो भी नन्हे नन्हे बच्चे हैं जो अपने क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए कसम खुदा की दुनिया की जो है सुपर पावर के सामने खड़े हुए हैं। एक आज हम और आप हैं कि हमारे बच्चों को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं है। एक आज हम और आप हैं कि हमारे बच्चों को टिकटॉक पर नाचने और गाने से फुर्सत नहीं है। एक हम और आप हैं कि हमारे जवानों को एक दूसरे की बहन और बेटियों को
सिवा कोई काम ना बचा है। एक हमारा भाई है आज कि जिसको एक दूसरे की बुराई के सिवा कोई और काम ना बचा है। मेरे भाइयों, अगर दुनिया के इन गुनाहों से कभी फुर्सत मिले तो फिर याद करो उन मजलूमों की शहादतों को जो दीन इस्लाम के लिए आज भी अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं। सिर्फ अपनी ही जाने नहीं, अपने अजीज और अकारीब की लाशों को उठा रहे हैं, अपने बच्चों की लाशों को उठा रहे हैं, अपनी बेटियों की लाशों को उठा रहे हैं और वो दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, ये वो दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे दुर्शी उतार। मुफ्ती साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्के हाथ से थोड़ा, वाह वाह, थोड़ा हल्के हाथ से, वाह वाह माशाअल्लाह। आला हजरत, आला 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 हजरत, आला ताजुश शरिया, ताजुश शरिया जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जन्नती 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 जन्नती, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, मेरी माँ अपने बच्चों को सिर्फ टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नाच और गाने मत सिखाओ। अपने जवानों को फिल्में, सीरियल और नाटक देखना मत सिखाओ, बल्कि अगर सिखाना है तो मुस्तफा करीम से इश्क करना सिखाओ। अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो कुरान करीम की लोरियां सिखाओ। अब आप सिखाएंगे कैसे जब आप ही नमाजों के करीब नहीं? मेरी माँ और बहन अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कैसे करेगी जब वो खुद ही नमाज नहीं पढ़ती है? मेरी माँ और मेरी बहन अपने बच्चों को कुरान की लोरी कैसे सुनाएगी जब उसी को कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है, जब उसी को दुनिया के कामों से फुर्सत नहीं मिला करती है? उन नन्हे नन्हे बच्चों के जज्बों को देखने के बाद हमें तो एक ये पैगाम मिलता है कि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। ये सांसें अल्लाह ने जो हमें अता फरमाई है, बतौर अमानत अता फरमाई है। न जाने ये सांसें कब रुक जाएं, न जाने इंसान का कब इंतकाल हो जाए, मगर याद रखो जितनी जिंदगी अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, जो हमारे मुकद्दर में जितनी जिंदगी लिख दी गई है, अगर ये जिंदगी मुस्तफा करीम के दीन के लिए खर्च हो जाए तो बड़ी प्यारी जिंदगी है। ये सांसें जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, अगर ये खुदा की इबादत में गुजर जाए तो बड़ा प्यारा है। अल्लाह ने ये जिंदगी जो हमें बतौर अमानत अता फरमाई है, ये कुरान की तिलावत करते करते अगर गुजर जाए तो बड़ा प्यारा है। जरा सोचो तो सही, अल्लाह के वो बंदे कितने मुअज़्ज़ज़ हैं, कितने प्यारे हैं, जब उनकी आंखें उनकी वो आखिरी सांसें ले रहे हैं, जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हैं तो कभी उनकी जबानों पर कलमे तैयबा होता है, जब वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लेते हैं तो कभी उनकी जबानों पर कुरान की तिलावत होती है, जब वो जिंदगी की आखिरी सांस लेते हैं तो कभी उनका सर सजदे में होता है, कभी वो नमाज के अंदर क़ियाम कर रहे होते हैं, कभी वो रुकू कर रहे होते हैं, कभी वो सजदा कर रहे होते हैं। अब आप सोचो तो सही, अल्लाह के वो बंदे कितने मुअज़्ज़ज़ होंगे जब उनका इंतकाल हो रहा है तो खुदा की इबादत करते करते इंतकाल हो रहा है। जब वो मैदाने महशर में पहुंचेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला उनको इतना बड़ा मकाम अता फरमाएगा, महशर के लोग देखने के बाद अर्ज करेंगे, मौला ये कौन लोग हैं जिनको तूने इतना बड़ा मकाम अता फरमाया है? सदा आएगी, ये दुनिया के अंदर नाचने गाने वाले लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जब इनका इंतकाल हुआ था तो सजदा करते हुए इनका इंतकाल हो गया था। जब इनके जिस्मों से रूहें निकाली जा रही थी तो इनकी ज़बानों पर कुरान के तराने जगमगा रहे थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर।
बात आ गई जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को सिर्फ नाच और गाना मत सिखाओ। अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो नबी से प्यार करना सिखाओ, कुरान की तिलावत करना सिखाओ। ये जिंदगी बड़ी कीमती है, अल्लाह ने ये जिंदगी अता फरमाई है। अगर तरक्कियां चाहते हो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करो। मैं बात कर रहा था सैयदुना सरकार गौसे आजम रोशन ज़मीर दस्तगीर की, वो मंजर अपनी नजरों के सामने लाइए जब मेरे आका मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के हुक्म से रब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। रजबुल मुरज्जब की 27वीं तारीख है, 27वीं शब है जिसको शबे मेराज कहा जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद हराम में मौजूद है, काबतुल्लाह शरीफ में मौजूद है। हजरत जिब्रील अमीन बुराक की सवारी लेकर के मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अर्ज करते हैं आका आप बुराक पर सवार हो जाएं, आपका रब आपके अपना दीदार करने के लिए, कराने के लिए, अपना कुर्ब खास आपको अता फरमाने के लिए अपने पास बुला रहा है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार होना चाहते हैं। अभी आपने कदम उठाया ही था तो क्या देखते हैं सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी, जिनकी महफिल में आज हम और आप बैठे हुए हैं। सरकार गौसे आजम की रूह अल्लाह की इजाजत से, अल्लाह के हुक्म से मेरे मुस्तफ़ा करीम की खिदमत में हाजिर हो गई है। गौसे आजम मुस्तफ़ा करीम की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कदम नबुव्वत उठाया तो कदम नबुव्वत जब उठाया है गौसे आजम की गर्दन पर रख दिया है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका जानते हैं, आका ने इरशाद फरमाया कौन? अर्ज की या रसूल अल्लाह आपका नवासा अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ दी, ए मेरे बेटे अब्दुल कादिर, आज तूने मेरा कदम अपनी गर्दन पर ले लिया है। ए अब्दुल कादिर जीलानी, तूने नबियों के सरदार रसूलों के इमाम का कदम अपनी गर्दन पर ले लिया है, तो जा, मैं तुझे मेराज में जाते जाते ये शरफ अता फरमा रहा हूँ। आज तूने जिस तरह से मेरा कदम अपनी गर्दन पर लिया है, क़यामत तक के सारे वली होंगे, जितने वली दुनिया के अंदर पैदा होंगे, तमाम वली तेरा कदम अपनी गर्दनों पर लेते जाएंगे। तेरी ये शान होगी जब तू कहेगा कदमी हर कदमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वलीयिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। जब तू ये ऐलान करेगा तमाम अल्लाह के वली अपनी अपनी गर्दनों को झुका देंगे, तू अपने कदम नाज से उनको मुशर्रफ फरमाएगा। जब इस आवाज को सुना था हिंद के राजा प्यारे ख्वाजा गरीब नवाज ने तो ये अर्ज किया था, ए मेरे आका गौसे आजम, आपका कदम मेरी गर्दन पर ही नहीं है, मेरी आंख पर भी है, मेरे सर पर भी है। तभी तो कहा है ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सईद अख्तर साहब किबला भोजपुरी, हजरत अल्लामा मौलाना सईद अख्तर साहब किबला भोजपुरी, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैदान खिताबत के शहसवार, बहुत पुराने और बड़े मंझे हुए खतीब बाकमाल, खतीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सईद अख्तर साहिब किबला भोजपुरी मुकम्मल शान खिताबत के साथ मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बहुत जल्द आप हजरात हजरत का नायाब और नादिर खिताब अपनी जो है आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत जल्द हजरत खिताब फरमाने के लिए कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लेकर के आ जाएंगे। जरा मुस्कुराकर मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मैं बात कर रहा हूँ सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी की। जितने वली हैं तमाम वलियों के काम अपनी जगह हैं, मगर मेरे गौसे आजम का काम और नाम अपनी जगह है। तमाम वलियों का सरदार बना करके अल्लाह ने गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी को दुनिया के अंदर भेजा है। मेरे गौसे आजम दुनिया के अंदर आए हैं तो मजहब इस्लाम को हरा भरा कर दिया है। गौसे आजम दुनिया के अंदर आए हैं, अल्लाह वजल्ला की अता करदा तौफीक से कितने मुर्दों को आपने जिंदा फरमाया है। मेरे गौसे आजम की जरा शान
शान तो देखो। आप फरमाते हैं जिस इंसान की दुआ कबूल ना होती हो, बगदाद शरीफ की सरजमीन पर आकर के दुआ करे, अल्लाह ताला मेरे सदक़े से उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। और इतनी बड़ी शान है, मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह का जो बंदा मेरे मदरसे के करीब से गुजर जाएगा, क़यामत के दिन मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह। आप जरा सोचो तो सही, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर का है। अगर चोरों पर नजर डालते हैं तो विलायत का मकाम अता फरमा दिया करते हैं। अगर मेरे आका गौसे आजम रहजनों पर नजर विलायत डाल दिया करते हैं तो मौला ताला उनको भी विलायत का मकाम अता फरमा दिया करता है। मेरे गौसे आजम जिस रास्ते से गुजरते चले जाते हैं, अल्लाह ताला की बरकतें नाजिल होती चली जाती हैं। मेरे गौसे आजम अगर मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह कह दिया करते हैं तो मुर्दा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का नाम सुनने के बाद आपकी ज़बान से उठ करके खड़ा हो जाता है और अपनी ज़बान से कलमा तैयबा शरीफ पढ़ता हुआ नजर आया करता है। ये शान है मेरे आका गौसे आजम की। बचपन के ज़माने में जब आप रास्ते से गुजरते हैं मदरसे में तालीम हासिल करने के लिए, तो फरिश्ते आगे आगे मुबारकबाद की सदाएं देते चले जाते हैं। जब मदरसे में पहुंचते हैं, मदरसे में आवाज आती है इफ्तहू ली वलीयिल्लाह, ओ लो बच्चों सुनो सुनो, मदरसे में पढ़ने वालों ये अल्लाह का वली आ गया है, इसके लिए जगह को शादा कर दो। आपसे जब पूछा गया था तो वो आवाज किसी और की ना हुआ करती थी, बल्कि वो साथ में फरिश्ते चला करते थे। गौसे आजम के अल्लाह के हुक्म से जो इस आवाज को जो ये आवाज दिया करते थे, कसम खुदा की ये मेरे आका गौसे आजम की शान है। बचपन के जमाने में अगर रास्ते से गुजरे, जानवरों की जबानों को आप समझ लें, अगर कोई जानवर मुश्किल में हो आपकी बारगाह में अर्ज किया करता था, मेरे गौसे आजम जानवरों की जबानों को भी जो है समझा करते थे। अल्लाहु अकबर। ये मेरे आका गौसे आजम की शान है कि अगर कोई जरूरतमंद आता था, आप मेरे आका गौसे आजम उसकी जरूरत को पूरा फरमा दिया करते थे। कोई मुश्किल ज़दा आया करता था, आपकी बारगाह में आता था, मुश्किलें आसान हो जाया करती थी। रोशन ज़मीर आपको इसलिए कहा जाता है कि जिस दुनिया के जिस हिस्से से, जिस जगह से, जिस इलाके से कोई भी चाहने वाला गौसे आजम को पुकारता है, मेरे आका गौसे आजम उसकी पुकार को सुन लिया करते हैं, मदद के लिए पुकारता है, आका गौसे आजम उसकी मदद फरमाया करते हैं। आप फरमाते हैं दुनिया के जिस हिस्से से मेरा चाहने वाला मुझे मदद के लिए पुकारेगा या गौसल मदद कहेगा, मैं उसकी पुकार को भी सुनूंगा और उसकी मदद भी जरूर फरमाऊंगा। गौसे आजम की शान है। अल्लाहु अकबर। आज आप उन्हीं की महफिल में बैठे हुए हैं, इसलिए जो मुश्किलें हैं गौसे आजम की बारगाह में पेश करो। इंशाअल्लाह सरकार गौसे आजम के तवस्सुल से हमारी तमाम मुश्किलें आसान हो जाएंगी। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गौसे आजम का खुसूसी फैजान हमें और आपको दोनों जहान में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। तमामी हज़रात कलिमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।